पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सऊदी अरब पहुंचते ही इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। सऊदी अरब की अफवाज पर हमला। इधर तो जनाब सारी हवाई निकल गई है। शेर जो है वो बिल्ली बना हुआ है और इस वक्त कांपें टांग रही हैं और पसीने छूट रहे हैं कि करना क्या है। जो यमनी हुतीज हैं, जो ईरान के एलाइज हैं, उन्होंने दो गैर मामूली किस्म की हरकतें की हैं। ये उन्होंने क्यों की हैं ये मुझे कोई क्लियर नहीं हो सका। शायद उनको पता था कि ये डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है उसके ऊपर और इसका, और ये एक तरह से ईरान के या उन लोगों के खिलाफ डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है। एन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल सऊदी अरब लैंड करते हैं, उसी लम्हे यमन के हौसियों की तरफ से ये कार्रवाई होना और दर्जनों हलाकतें, इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की सरजमीन पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन ये चीज़ उस वक्त अब साबित हुई कि जब आज भी ये नया मुआहदा किया गया है तो सऊदी अरेबिया में पिछले 24 घंटों में आप समझिए कि ईरान के ड्रोन्स और होतियों के जो यमनी हैं, ईरानी बैक्ड ही हैं, वो भी हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान फने खान बन गया है। हालात ये हैं कि अपने मुल्क के एक सूबे के अंदर शाम को दुकानें बंद करने और लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। तो इसलिए सऊदी अरेबिया जो है इस समय उसको ऐसा लग रहा है कि हाउतीज हो गए, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। यमन के हौसी जो हैं उन्हें ईरान का हिमायत याफ्ता करार दिया जाता है। अब सऊदी अरब की अफवाज पर हमला और 45 लोगों का मारा जाना। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के सऊदी अरब में कदम रखते ही ईरान समर्थित हुतियों ने सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया है। ईरान समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों ने गुरुवार को सऊदी अरब में बहुत बड़ा हमला किया। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने शुक्रवार को बताया कि ये हमले यमन की सीमा के पास दक्षिणी इलाके नसरान में किए गए। गठबंधन सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मल्की ने हुतियों पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सऊदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने बताया कि गुरुवार देर रात हुती विद्रोहियों की तरफ से अंधाधुंध प्रोजेक्टाइल दागे गए जो नसरान के रिहायशी इलाकों में गिरे। यह हमला हुती विद्रोहियों के यमन में मध्य और पूर्वी इलाकों में किए गए सबसे घातक हमले के एक दिन बाद किया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सऊदी अरब पहुंचते ही इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। सऊदी अरब की अफवाज पर हमला और दर्जनों हलाकतें, इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की सरजमीन पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए यमन के हौसियों का हमले का दावा। ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हो रहा है, एन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल सऊदी अरब लैंड करते हैं, उसी लम्हे यमन के हौसियों की तरफ से ये कार्रवाई होना बहुत से सवालात खड़े करता है। पाकिस्तान का तो इम्तिहान है, लेकिन अब ईरान का भी एक बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पिछले साल एक दिफाई मुआहिदा हुआ था, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसका ईरान ने भी पिछले साल खैर मकदम किया था, क्योंकि कतर पर इसराइल की स्ट्राइक्स के तनाजुर में सऊदी अरब ने यह मुआहिदा किया था। लेकिन इस सब में अब ये जो यमन के हौसियों और सऊदिया वाला फड्डा है, और जाहिर बात है कि यमन के हौसी जो हैं उन्हें ईरान का हिमायत याफ्ता करार दिया जाता है। अब सऊदी अरब की अफवाज पर हमला और 45 लोगों का मारा जाना, फिर इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की सरजमीन पर हौसियों का हमला और उसकी जिम्मेदारी कबूल करना, और एक इंतहाई क्रूशल मरहले पर मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। जरा कड़ियों से कड़ियां मिलाते हैं कि दर हकीकत हुआ क्या। नाज़रीन इकराम, यमन के हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान रीसेंट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जी। उस दौरान आबनाए बाबुल मंदब से सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जो है उसका ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के कुछ ऑयल टैंकर्स पर भी हमला हुआ। अब यमन के हालात ये हैं कि यमन में एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, PLC, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो कि सऊदी अरब की भी हिमायत याफ्ता है, और वहां पर एक कोएलिशन फोर्सेस का भी कयाम अमल में लाया गया ताकि हौसियों से नबरदाजमा हुआ जा सके। हौसी जो हैं वो खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। आलमी सतह पर उन्हें दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाता है और वो बागी हैं।
हौसी जो हैं उनका यमन के मुतअद्दिद इलाकों पर सना और इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर कंट्रोल भी है, उनके पास अपनी आर्मी अंसारुल्लाह भी है, वो एक पैरेलल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे लेकर चलते हैं, उनकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री भी है। अब यमन के हौसी जो है उन्होंने सऊदी अरब की नाकाबंदी का भी ऐलान किया, सऊदी अरब की अरामको और कुछ तेल की फैसिलिटीज पर हमले हुए। इसी दौरान अचानक से सऊदी अरब पर ड्रोन हमले हुए और वो इराक से हुए। बाद में यह कंफर्म हुआ कि इराक के मकामी गिरोहों के साथ मिलकर हौसियों ने जरा सऊदी अरब को इराक वाली साइड से भी सरप्राइज दिया। फिर सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक की सरजमीन पर उन मकामी मुसल्ला गिरोहों के खिलाफ जो कि इराक की सरजमीन पर थे कुछ स्ट्राइक्स की, एयर स्ट्राइक्स बड़ी तबाहकुन थी वो भी। फिर इस सारे मामले के अंदर हमने देखा कि जरा हाथ हौला रखा गया। हाथ हौला यमन के हौसियों की तरफ से हुआ, चाइना के बहरी जहाजों को गुजरने दिया गया। सऊदी अरब की नाकाबंदी में वो सख्ती नहीं थी जो नॉर्मली नेवल ब्लॉकेड्स में होती है। पाकिस्तान का भी बहरी जहाज पहले एक गया, फिर दो, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान बार बार ये बात कर चुका है कि हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल क्या बनी है? सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता जो अलाइड फोर्सेज हैं, जो इत्तहादी अफवाज हैं यमन के अंदर, पहले तो यमन की अंसारुल्लाह ने उन्हें हिट किया है और यमन की अंसारुल्लाह ने नाज़रीन इकराम बताया है कि उन्होंने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो की हैं। हदरमौत और मारिब दो इलाके हैं जो कि यमन के हौसियों के उस तरह से कंट्रोल में नहीं है, वहां पर सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता फोर्सेस के कैंप्स में। और वहां पर अब इनिशियल जो फिगर आ रहा है नाज़रीन इकराम वो बड़ा परेशान कुन है। और उस फिगर के अंदर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो तादाद बताई जा रही है वो 45 अफराद के हलाक होने की है, जिसमें बड़ी तादाद में जो सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता यमन की फोर्सेस हैं वो भी हैं, और इसमें क्या सऊदी अरब की अपनी फोर्सेस भी हिट हुई हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अभी आनी है। यमन में हौसी अस्करियत पसंदों ने मारिब और हजरमौत में यमनी इमरजेंसी फोर्सेस के ठिकानों पर हमलों में 45 अफराद हलाक करने का दावा किया है। यमनी जराये के मुताबिक बेशतर हलाक शुदगान का ताल्लुक सरकारी फोर्सेस से है। तफसीलात के मुताबिक हौसियों ने मारिब गवर्नरेट के करीब इमरजेंसी फोर्सेस की छावनी पर 3 समतों से दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से हमले किए। इन हमलों के लिए खुदकुश ड्रोन तैयारों समेत 20 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे गए। यानी ये हमले इसी तरह से प्लान थे कि कुछ भी ना बचे, और इतना बड़ा अगर आप किसी एक कैंप के ऊपर हमला करते हैं तो पीछे बचता भी कुछ। तो इसलिए सऊदी अरेबिया जो है इस समय उसको ऐसा लग रहा है कि हाउतीज हो गए, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत हिजबुल्लाह भी अभी तक तो हालांकि डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के साथ उनका कोई वो नहीं है, लेकिन एक अपोजिशन कैंप यानी कि प्रो ईरान कैंप है हिजबुल्लाह का। वो सऊदी अरेबिया के पास चॉइस है इजराइल, पाकिस्तान और टर्की की। अब इसमें इजराइल से पहले भी बातचीत चली थी अब्राहम अकॉर्ड के तहत कि यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल आपस में एक समझौता करें, लेकिन लास्ट मिनट में मोहम्मद बिन साद ने वो वापस ले लिया, अपना पैर खींच लिया पीछे। तो खाली वो जो एग्रीमेंट हुआ वो खाली यूएस, इजराइल और यूएई के बीच में हुआ है। तो सऊदी अरेबिया अपने आप को एक लीडर समझता है इस्लामिक वर्ल्ड का,